प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम द्यू निषेचन या दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसको बहुत ही सरल शब्दों में डायग्राम के साथ, चित्र के साथ लिखा है, जिससे हम आपको इस टॉपिक के हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को डायग्राम से समझाएंगे, जिससे आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा और डायग्राम से आप थ्योरी को किस तरह से बनाकर लिख सकते हैं यह भी समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यकीन मानिए, यहां पर जो मैंने ये लिखा है, ये जो लिखा है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो प्यारे बच्चों, आप इसकी पूरी थ्योरी को तो इसी से लिख देंगे। ये पूरी थ्योरी का यहां पर प्यारे बच्चों मैंने निचोड़ लिख दिया है। बस आप इसे समझ लीजिए और इसी से आप पूरी थ्योरी को लिख देंगे। अब आप ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने ये क्वेश्चन लिख दिए हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सही है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इनका लिख लो, या सबसे अच्छा काम यह है कि आप टेलीग्राम चैनल को जाकर हमारे ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको इस वीडियो की और इससे लास्ट वीडियोस की भी पीडीएफ मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, द्यू निषेचन या दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन को। सही है, लिख दिया आपने। अब प्यारे बच्चों, हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद हम इसको डायग्राम से कवर करेंगे। सही है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। ये टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा आपके, यकीन मानिए। चलिए फिर, तो बहुत ध्यान समझेंगे। द्यू निषेचन की खोज एस.जी. नवाशिन या नवाश्चिन। प्यारे बच्चों, आपको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिल सकता है और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो ये दोनों नेम एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सही ने सन 1898 में लीलियम एवं फ्रीटिलेरिया दोनों नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नामक पौधों में की थी। सही। अब ध्यान समझेंगे, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश में पराग नली से मुक्त एक आगुणित, बोले तो हैप्लॉइड, बोले तो एन, नर युग्मक, आगुणित अंड कोशिका एग सेल या मादा युग्मक, बोले तो फीमेल गैमिट से संलयन करके द्विगुणित 2n डिप्लॉइड युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन, सिनगैमी या वास्तविक या सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाती है। सही, टेंशन मत लेना, अभी समझेंगे नीचे। सही है, टेंशन मत लो, बिल्कुल समझेंगे एक पॉइंट को, पहले पढ़ लो ध्यान से। जबकि दूसरा आगुणित नर युग्मक द्वितीय केंद्रक, बोले तो सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है, के साथ मिलकर एक त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड 3n केंद्रक बना लेता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, तथा इस क्रिया को त्रिसमेकन या त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। याद रखना, आगे चलते हैं, सब पॉइंट समझेंगे, टेंशन मत लो। इस प्रकार दोनों ही नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। इसे द्यू निषेचन या दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्यू निषेचन में संयुग्मन, सिनगैमी, तथा त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन दोनों आते हैं। संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज जाइगोट कैसा है, 2n है, द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, बाद में भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और त्रिसंलयन से बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, 3n है, बाद में भ्रूणपोष, बोले तो एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जिसमें संचित भोजन जो भ्रूण के परिवर्धन, बोले तो विकास के समय भ्रूण के पोषण में काम आता है। बात समझ में आई? मतलब जो भ्रूण पोष होता है वो भ्रूण को पोषण कराता है। चलिए अब और आगे समझते हैं। देखिए, निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड्स या हेल्पिंग सेल भी बोलते हैं इन्हें,
एवं प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाती हैं। सही। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैप्टर के ना शुरू से लेक्चर देखते आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। सही। हम आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उन सबको पढ़ा चुके हैं। सही। प्लेलिस्ट बना चुके हैं एक अलग, उस प्लेलिस्ट में जाइए आप, एक तरफ से सब वीडियो देख लीजिए और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिए। सही। तो आपको लिखना कुछ नहीं, बस आपको समझना है। उन जो पीडीएफ बनेंगे उनकी फोटोकॉपी निकलवा लो, जीरोक्स निकलवा लो, बस लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बस याद करना है। यहां से समझ लो, वहां से पीडीएफ ले लो, बात खत्म हो जाएगी आपकी, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। सही। ये सब टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं पीछे। अब प्यारे बच्चों, जो हमने पूरी थ्योरी पढ़ी है उसका निचोड़ ये है। देखो ये निचोड़ है, बहुत ध्यान समझो। देखो भाई, सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन या कह दो ट्रू फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, उसमें यह होता है प्यारे बच्चों, जो प्रथम नर युग्मक होता है। और कैसा होता है ये? सर ये होता है आगुणित, बोले तो हैप्लॉइड, बोले तो एन। तो ये कौन है? आपका नर युग्मक है, मेल गैमिट है। और ये कौन है प्यारे बच्चों? अंड कोशिका, जिसे हम कहते हैं एग सेल, या हम कह सकते हैं इसको मादा युग्मक, फीमेल गैमिट। और ये भी कैसी होती है? सर ये भी हैप्लॉइड होती है, आगुणित होती है, एन होती है। तो प्यारे बच्चों, सत्य निषेचन में या वास्तविक निषेचन में या ट्रू फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ये नर युग्मक और ये अंड कोशिका आपस में संलयन करती हैं। इनमें आपस में क्या होता है? फ्यूजन होता है, आपस में ये मिल जाती हैं, जिससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। देखो एक एन ये था, एक एन ये था, तो कितने एन हो गए? 2 एन। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, वो कैसा होगा? द्विगुणित होगा, डिप्लॉइड होगा। सही। और बाद में हमने क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा कि युग्मनज जो होता है वो बाद में भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। सही। तो ये नर युग्मक मिला, ये अंड कोशिका मिली, दोनों एन एन थे, दोनों आगुणित थे, दोनों हैप्लॉइड थे। उन दोनों के मिलने से सर क्या बना? युग्मनज बना, जाइगोट बना, जो कौन था? द्विगुणित था, डिप्लॉइड था। और फिर युग्मनज से बाद में क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। बात समझ में आ गई? और ये जो प्रक्रिया होगी, ये जो क्रिया होगी, ये जो घटना होगी, वो क्या कहलाएगी? सत्य निषेचन, बोले तो ट्रू फर्टिलाइजेशन या वास्तविक निषेचन। और इसी को हम क्या कहते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी, संयुग्मन भी कहते हैं। सही। चलिए आइए, तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया आपके। चलिए अब बात करते हैं त्रिसंलयन की, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? ध्यान समझिए। जो द्वितीय नर युग्मक आता है, अभी डायग्राम में दिखाएंगे, जो द्वितीय नर युग्मक है वो भी कैसा है? सर वो भी हैप्लॉइड है, वो भी आगुणित है, वो भी क्या है? एन है। और फिर जो द्वितीय केंद्रक होगा मतलब 2n होगा। अब ये द्वितीय केंद्रक क्या है? प्यारे बच्चों हमने आपको पढ़ाया था ना भ्रूण कोश, तो वहां पर भी क्लियर समझाया था। यार आप पीछे की वीडियो जरूर देख लो। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। प्यारे बच्चों, जो भ्रूण कोश होता है ना, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, उसमें जो दो बीच में आ जाते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक आ जाते हैं, याद है आपको डायग्राम? उन दोनों ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं। तो उन दोनों ध्रुवीय केंद्रक के मिलने से क्या बनता है? द्वितीय केंद्रक बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। और ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है, बोले तो डिप्लॉइड होता है। सही। अब आया थोड़ा बहुत समझ में? तो देखो ये द्वितीय नर युग्मक है जो कि हैप्लॉइड है, और ये कौन है प्यारे? द्वितीय केंद्रक है जो कि डिप्लॉइड है। दोनों के मिलने से क्या बनेगा? सर इन दोनों के मिलने से बनेगा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हो पैन। क्या बनेगा? पैन बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। और ये क्या होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। भाई एक एन ये है, 2 एन ये है, तो कितने हो गए? ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कितने केंद्र भाग ले रहे हैं, देखो एक केंद्र ये है, एक केंद्र ये है, 2 हो गए, एक केंद्र ये है, 3 केंद्र हो गए, और 2 केंद्र ये हैं, तो 5 केंद्र भाग ले रहे हैं। सही। तो प्यारे बच्चों इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? इस घटना को हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। सही। क्या बनता है इसमें? सर बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। सही। अब जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बन गया तो इससे क्या बनेगा? सर इससे बनता है भ्रूणपोष।
एंडोस्पर्म क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। और जो एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणपोष बनता है, वो भ्रूण को, जो युग्मनज से बना था क्या बनता है, भ्रूण, वो भ्रूण को पोषण कराता है। क्लियर हो गया। आइए अब द्विनिषेचन में क्या होता है सर, द्विनिषेचन में दोनों होते हैं, सत्य निषेचन ट्रू फर्टिलाइजेशन या संयुग्मन कह लो सिनगेमी, और त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन। तो दोनों होते हैं किसके अंदर, द्विनिषेचन में। बताओ पूरी थ्योरी यहां पर कवर हो गई नहीं हो गई, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अब डायग्राम समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, डायग्राम वैसे उसने पूछा नहीं है हमसे, डायग्राम हमसे पूछा नहीं उसने कि आप सचित्र वर्णन करो, लेकिन आप तैयार कर लो, अच्छी बात है और अच्छा समझ में आ जाएगा। आइए पहले से समझते हैं ये क्या है। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, परागण, बोले तो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पढ़ा है, डिटेल में समझाया आपको। परागण में क्या होता है, पराग कण जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर आ जाते हैं, सही, और स्टिग्मा की नमी को अवशोषित करने लगते हैं, और जब वो नमी को अवशोषित करते हैं पराग कण, तो पराग कण का अंकुरण हो जाता है, उनका जर्मिनेशन हो जाता है, और पराग कण के अंकुरण से ही पराग नली, पोलन ट्यूब बनती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब डायग्राम से समझते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर पराग कणों का अंकुरण हो गया है, सही, और यहां से देखो ये पराग नली बनी है, और पराग नली जो है प्यारे बच्चों वो यहां पर एंटर हो रही है, सही। ये क्या है, ये जो यहां पर एंटर हो रही है ये बीजाण द्वार है। क्या है, बीजाण द्वार है, माइक्रोपाइल है। अब एक बात जरा ध्यान से याद रखना, अगर पराग नली प्यारे बच्चों बीजाण द्वार से प्रवेश करती है तो हम उसे कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश। क्या कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश, और अंग्रेजी में कहते हैं पोरोगैमी। क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। और देखो प्यारे बच्चों, अगर देखो ये जो है बीजाण द्वार है, बोले तो माइक्रोपाइल है, और यहां पर जो होता है वो होता है क्या, निभाग, बोले तो चलाजा। और अगर पराग नली चलाजा से प्रवेश करती है तो हम उसे कहते हैं निभागी प्रवेश, और अंग्रेजी में कहते हैं चलाजोगैमी, सही। और कभी कभी ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों कि जो पराग नली होती है, पोलन ट्यूब होती है, वो अध्या आवरण इंटीग्यूमेंट से प्रवेश करती है, तो हम उसे कहते हैं मध्य प्रवेश, और अंग्रेजी में कहते हैं मीसोगैमी। क्या कहते हैं, मीसोगैमी। लेकिन जनरली यही देखा जाता है ज्यादातर कि जो पराग नली होती है वो बीजाण द्वार से, बोले तो अंडद्वारी प्रवेश, बोले तो पोरोगैमी होती है। नहीं समझ में आया, मतलब पराग नली जो होती है वो बीजाण द्वार से ही भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, सही। तो मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे। चलिए अब यहां पर प्रवेश हो गया, इसे और आगे समझेंगे नीचे। प्यारे बच्चों, इन डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपका ये टॉपिक। देखिए पहले मेरी बात समझो प्यारे बच्चों, ये जो होता है ये निभाग है, बोले तो चलाजा है, और यहां की जो कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल, सही है। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं, सही। और देखो ये भ्रूण कोश का केंद्र में 2 केंद्र पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, सही। और ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, द्वितीय केंद्रक बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। और कैसा होता है ये, द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। अभी मैंने आपको बताया था। इतनी बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों। ये इधर होता है बीजाण द्वार, माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल में जो बड़ी सी आपको कोशिका दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका, या कैसा अंड कोशिका, एग सेल, या कह सकते हो मादा युग्मक, फीमेल गैमेट, सही। और जो साथ में लगी हुई हैं इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स, या कह सकते हो हेल्पिंग सेल, सहायक कोशिकाएं। और ये भी याद रखो कि ये वाली कोशिकाएं और ये वाली कोशिकाएं दोनों की दोनों, इधर वाली कोशिकाएं भी और इधर वाली कोशिकाएं भी कैसी होती हैं, आगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, एन होती हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलो, देखो अब ये पोलन ट्यूब जो है कहां जा रही है सर, ये बीजाण द्वार की तरफ जा रही है। तो यहां क्या हुआ है सर, अंडद्वारी प्रवेश, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोरोगैमी, सही। अब देखो ये कौन लेकर आ रही है सर, ये 2 नर युग्मक है, मेल गैमेट है। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे चलें, अब देखो होगा क्या, अब होगा क्या, अब देखो ये दोनों मेल गैमेट को लाकर इसने यहां छोड़ दिया, किसने, पोलन ट्यूब ने,
पराग नली ने छोड़ दिया। एक मेल गैमेट आपको ये दिखाई दे रहा है और एक मेल गैमेट आपको ये दिखाई दे रहा है। सही, इतनी बात क्लियर हो गई है? आगे आओ। बहुत शानदार यार डायग्राम है, बिल्कुल थ्योरी आपकी यहां पर क्लियर हो रही होगी यार, थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। देखो अब क्या होगा, देखो प्यारे बच्चों, जो यहां पर 2 मेल गैमेट बने हैं, तो देखो एक मेल गैमेट कहां पर आ गया, एग सेल के साथ, अंड कोशिका के साथ उसका क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, वो आपस में आकर संलयन हो गया, आकर जुड़ गया, मिल गया, जैसे ही बोलना चाहो बोल सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब एक मेल गैमेट अंड कोशिका से या फीमेल गैमेट से मिलेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन या कहते हैं संयुग्मन। सही, ट्रू फर्टिलाइजेशन। और देखो दूसरा जो नर युग्मक आया वो किससे मिला है जाकर, सर द्वितीय केंद्रक से, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन बोलते हैं या त्रिसमेकन भी कहते हैं। तो देखो अब क्या हुआ, अब प्यारे बच्चों इससे तो बन गया क्या, जाइगोट, युग्मनज, जो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। और जो यहां पर मिला था नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से आके, तो उससे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। सही, और हमने ये भी जाना ये कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, 3n है। और जो बाकी बची सहायक कोशिकाएं, बाकी बची आपकी एंटीपोडल सेल, बाकी बची आपकी सिनर्जिट्स या हेल्पिंग सेल, वो तो नष्ट हो जाएंगी। देखो यहां पर ये नष्ट हो रही हैं। डिजेनरेटिंग एंटीपोडल्स का मतलब है नष्ट होती हुई प्रतिमुख कोशिकाएं। तो अब हमने क्या जाना था आगे, सर जाइगोट से बनेगा भ्रूण, और इससे क्या बनेगा, सर इससे बनेगा भ्रूणपोष। जो भ्रूणपोष बनेगा वो भ्रूण को क्या कराएगा, पोषण कराएगा। सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए अब प्यारे बच्चों आप इसके देखिए महत्व, द्विनिषेचन का महत्व क्या होता। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से ढंग से पढ़ लिया ना तो महत्व तो आप यार बनाकर ही लिख दोगे। देखो इसमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, बीजों का जीवन क्षमता बढ़ाना, दोनों नर युग्मक का उपयोग करना, भ्रूण का विकास इसमें होता है। द्विनिषेचन के कारण पौधों का विकास तेजी से होता है क्योंकि भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों का निर्माण होता है। सही है, या आप छठा पॉइंट ये भी लिख सकते हो, अनुवांशिक विविधता भी पाई जाती है। सही, उसमें भी योगदान है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं। बताइए समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।